हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप अपने एमकॉम के जो प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक आप कैसे सेलेक्ट करोगे। मैं पूरा आपको गाइडेंस दूंगा, उसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे और सबमिट करोगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको लेट नहीं करना चाहिए सिनॉप्सिस सबमिशन में, अदरवाइज आपकी डिग्री लेट हो जाती है। अभी अगर सबमिट करोगे तो सितंबर में आपकी अप्रूवल होके आ जाएगी और अक्टूबर में आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दोगे तो टाइम से आपकी डिग्री कंप्लीट। अगर आप लेट करोगे सितंबर में तो डेट निकल जाएगी आपके प्रोजेक्ट तक, आप अपलोड करने तक आपकी सिनॉप्सिस रिटर्न नहीं आएगी। तो फिर आपका जो है मार्च 2025 में सबमिट करोगे तो जुलाई में आपका एडमिशन रिजल्ट आएगा फिर प्रोजेक्ट का। तो लेट नहीं करना है, सिनॉप्सिस सबमिशन को अभी कर देना है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम हाउ टू चूज ए परफेक्ट इग्नू एमकॉम प्रोजेक्ट टॉपिक स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है कि हमें किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट, हमें अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड अपनी किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, कैसा हमें प्रोजेक्ट चाहिए। आप वैसे तो प्रोजेक्ट का टॉपिक कोई भी हो, आपको सिर्फ अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होता है। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप सजेस्ट किस तरीके से लेना है तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझे, आप गाइडलाइन को रिव्यू करें, जो स्कोप है, फॉर्मेट है, कैसे डेडलाइन वगैरह क्या है। ठीक है, जो टॉपिक होता है एमकेएल के सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, यानी कि कुछ भी टॉपिक उठाया और आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। अपने इंटरेस्ट को समझो, अपना असेसमेंट करो कि आप किस फील्ड में आप बनाना चाहते हैं, कौन सा आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन किस एरिया में है, कॉमर्स के कौन से फील्ड में है, फाइनेंस में, मार्केट, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, किस फील्ड में आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो फिर इस चीज़ के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि रिसर्च उस फील्ड में आप कर सकते हो कि नहीं, यानी कि प्रोजेक्ट ले लिया फिर उससे रिलेटेड डाटा आपको कोई मिल नहीं रहा है ना, तो फिर उससे रिलेटेड बुक्स आपको कौन कौन सी आपको सर्च करना है, वेबसाइट पे कहाँ पे डाटा मिल रहा है, क्योंकि उस लिटरेचर का आपको रेफरेंस भी अपने सिनॉप्सिस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर देना होता है। तो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है अपने प्रोजेक्ट को या सिलेक्शन करते टाइम। ठीक है, और करंट ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं कॉमर्स और बिजनेस के क्षेत्र में, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अपना जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है टॉपिक को सर्च करने में, आपने जो आइडियाज़ हैं उसको कौन से पे बनना चाहिए उनको आप लिख के रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे से भी हेल्प दे सकते हैं कि किस तरीके के टॉपिक में मेरे को चाहिए, अभी लेटेस्ट कौन से टॉपिक चल रहे हैं जो आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इंश्योर करना है कि जो आप टॉपिक ले उसका डाटा अवेलेबल हो, लिटरेचर उसकी बुक्स वगैरह रेफरेंस के लिए अवेलेबल हो, ताकि आप रिसर्च कर सको और उनको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। और ये भी रहना चाहिए कि कोई ऐसा टॉपिक ना लो कि आप उसको टाइम से कवर ना कर सको, तो विद इन टाइम फ्रेम आपको उसको कवर करना है और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अगर आपसे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो आप इस नंबर पर मुझे हेल्प ले सकते हैं। तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं अपने सुपरवाइज़र की, कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, या आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया, टाइम टू टाइम अपने गाइड से भी फीडबैक लेते रहें। जो आपको क्वेश्चंस वगैरह भी डिज़ाइन करने होंगे रिसर्च के लिए, तो वो क्लियर होने चाहिए वो क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चंस के बेस पे आप रिसर्च करोगे अपने प्रोजेक्ट की, अपने सिनॉप्सिस के अंदर इंक्लूड करोगे, उसका स्कोप क्या है आगे चल के। ठीक है, और जो ये है आप इसको कंप्लीट बना सकते हो कि नहीं, ये नहीं कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया और उसके ऊपर आप 20-30 पेज के बाद आप कुछ नहीं लिख सकते। तो कम से कम 80 पेज के आसपास तो आपको लिखना है ना, टाइप करना है। तो काफ़ी चीज़ें, इन चीज़ों को देखना है। और जो टॉपिक है ये देखना है कि वो रिपीटेबल ना हो, कि कहीं पे बार बार रिपीट हो रहा हो, जिससे रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल एक्सीलेंस, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं जिन्होंने पहले रिसर्च की है। ठीक है, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, नॉलेज बढ़ानी है, तो आपको जो अपना प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा बनाना चाहिए। फिर आप अपना जो टॉपिक है वो फाइनलाइजेशन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, चलो मैं कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। देखो, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जिस तरीके के टॉपिक आते हैं, जैसे ये है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनहेंसिंग कस्टमर एंगेजमेंट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। दूसरा टॉपिक है जैसे इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन अमंग यूथ, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट और सोशल responsibility in building brand loyalty, analysis of risk management practice in Indian banks, effectiveness of supply chain management in reducing operational cost, trend and challenge in international trade policy post pandemic, valuation of employee retention strategy in IT companies, the influence of social media market on consumer behavior, buying behavior, assessment of microfinance institution in the promoting of small business growth,
सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस इन द रिटेल इंडस्ट्री एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो है लेटेस्ट ट्रेंड वाले इस तरीके से आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जिनके ऊपर आप बना सकते हो, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का अप्रूवल मैंने सिनॉप्सिस अपने वेबसाइट पे डाला है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आप जो है अपनी सक्सेस को सेल्फ ज्ञान के साथ टाई अप करके बढ़ा सकते हो। मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो ताकि आप आसानी से इसको क्लियर कर सकें। तो सेल्फ ज्ञान जो है वो 100% आपकी रिटॉपिक और प्रोजेक्ट जो है सिनॉप्सिस जो है अप्रूवल हो जाता है। आपका जो है इसका चार्ज सिनॉप्सिस का ओनली 1000 है। अप्रूवल के बाद आपको 2000 पे करने, तो पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, वर्ड फाइल मिलेगी व्हाट्सएप पे। अगर कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर सकते हैं। 100% ट्रैक रिपोर्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट सभी जो है सेटिस्फाई हैं वर्क से, तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सिनॉप्सिस सबमिशन का वही प्रोसेस है कि आपको सिनॉप्सिस गाइड के बायोडाटा के साथ रीजनल सेंटर में भेजना है। आपका जो एड्रेस है वो वैगनू की वेबसाइट पे रीजनल सेंटर का, हार्ड कॉपी में भेजना है, सॉफ्ट कॉपी में केवल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को LMS पोर्टल पे अपलोड करना है। आपको प्रोजेक्ट को कभी भी दिल्ली भेजना होता है रजिस्ट्रार SCD इग्नू के ऊपर, ठीक है। MBA ऑनलाइन के जैसे स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनको जो है LMS पोर्टल पे, MCOM ऑनलाइन वाले भी LMS पोर्टल पे, ठीक है। तो आपको जो अभी प्रोजेक्ट जो सबमिशन करना है वो 31 अक्टूबर से पहले सबमिट करना है। उससे पहले आपकी सिनॉप्सिस अप्रूवल हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा। और आपने फ़ीस जो है एग्ज़ाम फॉर्म के साथ पे पक्का कर देना, अदरवाइज़ आप जो है मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के अपडेट नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।